यूट्यूबर टिकटॉकर जो है डक्की भाई की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत सुनने के बाद जब फैसला जारी किया तो डक्की भाई की जो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत थी वो खारिज कर दी थी। डक्की भाई के जो तफ्तीशी थे शुएब, उनसे केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोबारा जो है उनके वकील की जानिब बाद दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी जब वो दायर की गई है। आज केस पर समाअत का आगाज हुआ। तफ्तीशी अफसर है वो अदालत में रिकॉर्ड लेकर पेश ही नहीं हुआ। डक्की भाई के जो बहुत करीबी दोस्त थे असद नदीम, वो लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की सेशन कोर्ट अदालत के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर जो हैं डक्की भाई का केस था। डक्की भाई की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी। इससे पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया तो 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उनका लिया गया। उसके बाद उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। जेल भिजवाने के बाद जो है उन्होंने अपने वकील उस्मान साहब के थ्रू जो है वो उनके ज़रिए जो एक दरख्वास्त दायर की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत, जो कि लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की अदालत में ज़ेर समाअत थी। उसके बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जब फैसला जारी किया तो डक्की भाई की जो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत थी वो खारिज कर दी थी। अब दोबारा जो है उनके वकील की जानिब से जो है वो सेशन कोर्ट में बाद दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी जो है वो दायर की गई है, और उसके बाद उसमें भी तकरीबन इस वक्त 10 रोज़ से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। आज केस पर समाअत थी और आज जब केस पर समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत में जो है वो डक्की भाई के वकील और उनकी मिसिस अहलिया जो थी रूप जो है और उनका भाई जो है वो अदालत में पहुंचा। कमरा अदालत में उनके वकील भी जो है वक्त पर पहुंचे, और जब यहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि जो तफ्तीशी अफसर है वो अदालत में रिकॉर्ड लेकर पेश ही नहीं हुआ, और जो डिले किया जा रहा है और तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है वो वक्त मांगा गया है। और अदालत ने जो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर जो अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की जो समाअत है वो 2 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। इस वक्त जो है वो डक्की भाई के वकील जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर हो जाए। और दूसरी जानिब जो है वो NCCIA हुकाम की जानिब से जो है ये तखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जब ज़िला कचहरी में केस पर समाअत थी तो जुमे के रोज़ लगा था, तो वहाँ तब भी जो है वो NCCIA हुकाम की जानिब से जो है वो रिकॉर्ड जो है वो डिले पेश किया गया, तखीर से पेश किया गया, जिसके बाद तारीख हो गई थी। इस तरह तखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आज भी जो है वो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और तफ्तीशी को ये कहा है कि आइंदा समाअत पर जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड जो है अदालत के रूबरू पेश करें। आपको ये भी बता दें कि उनके जो डक्की भाई के जो बहुत करीबी दोस्त थे असद नदीम जो हैं, उनको भी जो है 2 रोज़ कबल जो है वो बैरून मुल्क जाते हुए जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। और उनको असद नदीम को जो है गिरफ्तार करने के बाद लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और उनको जिस्मानी रिमांड पर जो है वो इस वक्त तवील में ले लिया। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि मैंने जो इसमें जुए की ऐप की तशहीर तो नहीं की, लेकिन जो मैं गेमिंग कर रहा था उस गेमिंग में जो है जुए वगैरह का जो सीन था, तकरीबन वो उन पर भी यही इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं जो डक्की भाई पर इल्ज़ामात लगाए गए। इससे पहले डक्की भाई का जो मैनेजर था सुभान शरीफ, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब जो दूसरे टिकटॉकर्स हैं, रजब भट्ट है, इकरा कंवल हैं, उनको भी जो है वो अदालत ने, नदीम नानी वाला, उनको भी जो है NCCIA की जानिब से जो है FIR जो उनके खिलाफ भी दर्ज कर ली गई है। तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर लिया गया। NCCIA हुकाम की जानिब से जो है तमाम यूट्यूबर्स जिनको नोटिस जा रहे हैं वो सामने तफ्तीश नहीं होते तो उनके खिलाफ भी जो है वो मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे। और आपको ये भी खबर दे दें कि जो डक्की भाई के जो तफ्तीशी थे शुएब, उनको भी जो है वो उनसे केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आसिफ जवेद नामी असिस्टेंट डायरेक्टर है जिनको ये फ़ाइल मार्क हुई है। अब डक्की भाई का जो तफ्तीशी है वो भी तब्दील हो गया है, और जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी ये खबर है कि जो शुएब रियाज थे उनको उनसे तफ्तीश जो है वो तब्दील कर ली गई है। और जवेद आसिफ को जो है वो ये तफ्तीश जो है ये यूट्यूबर्स की इंक्वायरी जो है वो मार्क कर दी गई है। अब केस की जो समाअत है वो 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है, और वो यूट्यूबर्स जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, अगर वो सामने तफ्तीश नहीं होते बेअबूरी ज़मानत करवा कर, तो उनको 40 दिन बाद जो है उनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा।